हेलो 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 फ्यूचर ऑफिसर्स। तो डेली हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लगा रहे हैं बहुत ही जल्दी से और देख रहे हैं क्या लफड़ा है और उसको अनलॉक करके हम उसी पे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, राइट। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर 10 डेली क्वेश्चंस। उससे पहले अ वेरी वेरी पॉजिटिव नोट फॉर माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट पैनिक, योर ड्रीम लाइफ इज रनिंग अ लिटिल लेट बिकॉज इट्स पिकिंग अप एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स ऑन द वे। अब देखो, सबसे मेन चीज़ यही होता है, देखो सब हम एंग्जाइटी में तभी आते हैं, पैनिक एरिया में तभी आते हैं जब हमें लगता है कि यार सब तो आगे बढ़ गए हैं, मैं लेट हो गया हूँ, राइट। तो देखो, अगर आपने यूपीएससी में कदम रखा है ना, तो ये हमेशा छोड़ दो दिमाग से कि मैं लेट हो गया, क्योंकि दिस इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वाई? बिकॉज यू आर हैविंग अ पोजीशन ओवर हियर जिससे इंपैक्ट होंगे थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, राइट। आपके एक डिसीजन से 1000 लोग इंपैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। आपके एक डिसीजन से उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, राइट। आप ऐसी फील्ड में एंटर करने वाले हो जहाँ पे आप खुद के लिए नहीं काम करोगे, आप लोगों के लिए काम करने वाले हो, राइट। तो 2 मिनट की मैगी नहीं बन रही है, ठीक है, आपका कैरियर बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 मिनट के मैगी के पीछे मत भागिए। क्विक सक्सेस सिर्फ देखने में बढ़िया लगती है, अरे वाह यार, अरे ये तो रातों रात अमीर हो गया, मिलियनर हो गया, वो सिर्फ देखने का दिखावटी चीज़ होती है। सक्सेस के लिए आपको डेली ग्राइंड करना होता है और पैनिक नहीं करना होता है, ठीक है। पैनिक तो बिल्कुल ही मत करो। मैं तो आपको बोलूँगी, जब भी पैनिक हो भाई, इंस्टा पे आप डीएम वगैरह डाल दिया करो, मैम ये हो गया वो हो गया, आई एम देयर फॉर यू भाई, हम आपको रिप्लाई उस चीज़ के अंदर करेंगे। भाई पैनिक मत हो, ये चीज़ करो, वो चीज़ करो, पैनिक मत करो, क्योंकि भाई मैगी नहीं बन रही है आपकी, ये आपका कैरियर बन रहा है। टाइम लगेगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें होगी, लेकिन होगी ज़रूर अगर आप उस चीज़ को करना चाहते हो और अगर आप उस चीज़ के लिए एकदम निश्चय आपने बना रहे कि नहीं भाई मेरा तो ड्रीम है, मैं तो करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। तो पैनिक मत करो गाइस, 2 मिनट की मैगी नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पे बना रहे हैं बिरयानी, राइट। तो बिरयानी में टाइम लगता है, जितनी ज़्यादा टाइम लगेगा जितना ज़्यादा दम होगी बिरयानी उतनी ज़्यादा अच्छी निकल के आएगी, ठीक है। वेज पुलाव की बात कर लो कि नॉन वेज वेज दोनों ही होंगे आप, ठीक है, दोनों में टाइम लगता है लेकिन बढ़िया बनती है, राइट। तो भाई मैगी मत बनाओ, पुलाव बनाओ, ठीक है, टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि भाई ब्लेसिंग्स भी तो लेनी है, आप मेरी ब्लेसिंग्स लेके जाओ, आप मुझे ब्लेसिंग्स दो, राइट। तो चलो क्वेश्चंस करते करते हमें क्या करना है, मैं आपको ये बताती हूँ कि जितने आपके आंसर्स यहाँ पे करेक्ट हुए हैं कमेंट में लिखना कि मेरे 10 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने क्वेश्चन सही नहीं हुए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का कलेश क्या है। पार्लियामेंट्री सेशन एंड यूनियन बजट टाइमलाइन, द कैबिनेट कमिटी on parliamentary affairs has set the 2026 parliament budget session to run from Jan this to this with the president address on the first day, right। तो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, अब देखो यहाँ पे क्या हाईलाइट हुआ है, कैबिनेट कमेटी। भाई ये कैबिनेट कमेटी क्या है? हाँ, ये आपका एक पॉलिटी का अच्छा खासा टॉपिक है, अच्छा खासा इस पे आपके क्वेश्चंस होते हैं। और कैबिनेट कमेटी क्या होता है, देखो आप पीएम क्या करता है, पीएम यहाँ पे ग्रुप बना देता है, जैसे आपको स्कूल टाइम पे बनाते थे ना, रेड ग्रुप ब्लू ग्रुप, ठीक है। तो वैसे ही पीएम यहाँ पे ग्रुप बना देता है ताकि क्या हो सके, ताकि वो ग्रुप एक ही पर्टिकुलर चीज़ों पे डिस्कस करे और फास्ट डिसीजन यहाँ पे ले, फास्ट एंड फ्यूरियस, ठीक है। क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत ढीले डिसीजंस लिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे कैबिनेट कमेटी आती है रोल में कि भाई पीएम एक ग्रुप बनाएगा और वो ग्रुप को एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाएगा। फॉर एग्जांपल मान लो सिक्योरिटी का ग्रुप बना दिया, इकोनॉमिक अफेयर्स का बना दिया, ठीक है। तो ग्रुप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक अफेयर्स का बना दिया, सिक्योरिटी रिलेटेड बना दिया। तो अब क्या कर रहे हैं ये, अब ये उसी टॉपिक पे, ठीक है, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और फास्ट डिसीजन होगा, ठीक है। क्योंकि अभी इनके हाथ में हर तरीके के मल्टी क्या बोलते हैं टॉपिक्स हैं। तो अब ये क्या करेंगे, मल्टी टॉपिक्स को उन्होंने यहाँ पे वो कर दिया, ग्रुपिंग में बांट दिया। जैसे कि मान लो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, तो उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए एक अलग कमेटी बना दी कि भाई अपॉइंटमेंट्स वगैरह देख लो। जैसे अभी ये पार्लियामेंट्री सेशंस हैं, इनके लिए कमेटी बना दी कि भाई ये सेशंस ये वाली कमेटी देखेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने छोटी छोटी कमेटीज़ बना दी है ताकि इनको एक सेगमेंट दे दिया ताकि क्या हो सके, फास्ट डिसीजंस यहाँ पे लिए जा सके, क्योंकि वो एक ही पे कॉन्सेंट्रेट है। मैं हमेशा बोलती हूँ मल्टी बोर्ड पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये वही सिस्टम करता है, मल्टी बोर्ड पर नहीं बैठा के हर इंसान हर कमेटी को एक बोर्ड पकड़ा देता है कि तुम इकोनॉमिक अफेयर्स पे बैठ जाओ, तुम सिक्योरिटी बैठ जाओ, अपॉइंटमेंट बैठ जाओ, तुम
पार्लियामेंट के बैठ जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक ग्रुप के पास एक ही यहाँ पे क्या है, एक ही कलेश है, और वो इस कलेश को अच्छे से सॉल्व करेगी। अच्छे से सॉल्व करके क्या होगा, फास्ट डिसीजंस यहाँ पे लिए जाएंगे। और फास्ट डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि इन कमिटीज़ के पास अच्छा खासा यहाँ पे एक ही टॉपिक है तो अच्छे से 360 डिग्री उस चीज़ को समझेगी और करेक्ट डिसीजंस यहाँ पे लेगी, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट कमिटी बोलते हैं। दैट इज वेरी वेरी मच व्हाट, वेरी वेरी मच इन हाईलाइट ड्यू टू बजट सेशन हियर, क्योंकि बजट सेशन में क्या हुई है, पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी यहाँ पे आपको देखने को मिली है ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, राइट। और उसने ही यहाँ पे सेशन की डेट्स यहाँ पे डिसाइड की है, राइट। तो इसलिए आज हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं किसके ऊपर, कैबिनेट कमेटी के ऊपर। ओके, ठीक है, समझ गए कैबिनेट कमेटी इन शॉर्ट क्या होता है, ठीक है। तो कैबिनेट कमेटी में फटाफट से क्वेश्चंस लगाते हैं। लेट मी नो आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू कैबिनेट कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ओके, दे आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कैबिनेट कमेटी, वाह, ठीक है, वाई मेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पीएम यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल की बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। एक सेकेंड, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, दे आर सेट अप बाय द पीएम, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेकंड सही है, दोनों में है। थर्ड, दे रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द यूनियन कैबिनेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, द डिसीजन आर सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द कैबिनेट। अब देखो रेटिफिकेशन यहाँ पे कैबिनेट नहीं करता है, वाई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या करी है, कमिटी बना दी है, ठीक है, और उसमें मिनिस्टर्स ही हैं, राइट। तो क्या रेटिफिकेशन यहाँ पे करना, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होने वाला है, गलत होने वाला है, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी होने वाला है। समझ में आ गया, तो आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है, क्योंकि इनके फाइनल क्या होते हैं, कमिटीज के डिसीजंस फाइनल होते हैं। एक तो मेरी आंखों पे क्या चला गया है जिसके में, इनके जो डिसीजंस होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनल होते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ओके ओके, अनलेस कैबिनेट इंटरवीन ना करे तो इनके डिसीजंस फाइनल्स ही होते हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फटाफट से। Which of the following cabinet committees are mandatorily headed by the PM here, right? तो अगर हम PM की mandatorily बात करें तो देखो there are 4 committees जिसमें PM head करेगा, ठीक है। there are 4 committees जिसमें PM head करने वाला है। एक है सिक्योरिटी, एक है इकोनॉमिक, एक है अपॉइंटमेंट और एक है पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। 4 चीज़ें ध्यान रखना, बना दो यहाँ पे 4 आपका वो, ठीक है। तो पीएम यहाँ पे 4 कमिटी को हेड करता है मोस्टली, दैट इज फर्स्ट इज सिक्योरिटी, ठीक है। तो सिक्योरिटी रिलेटेड कमिटी है तो भाई उसको हेड यहाँ पे कौन करने वाला है, पीएम करने वाला है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमिक अफेयर्स की, तो भी इसको कौन हेड करने वाला है, पीएम साहब जी इसको हेड करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट की, तो उसको भी हेड कौन करने वाला है, पीएम जी करने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जिसको बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, वो है पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, राइट। ओके, ठीक है। फोर्थ क्या है, पॉलिटिकल, ठीक है। अब ये चारों आपने देख लिए, अब इस चारों को देखने के बाद चलो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलो, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, हाँ भाई बिल्कुल सही है। कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, हाँ ये भी सही है। तो 1 और 2, 1 2 1 2 ये हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स है, क्या पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, इस पर कंफ्यूज मत होना, इट इज़ नॉट पार्लियामेंट्री, इट इज़ पॉलिटिकल अफेयर्स, ठीक है। तो थर्ड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है।
फोर्थ, कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, यस दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा आंसर होने वाला है 1, 2 एंड 4th ओनली, ठीक है। तो ए को हम यहाँ पे हटा देंगे, तो आंसर क्या होने वाला है हमारा, बी आंसर होने वाला है। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज करने के लिए ऐसे चार्ट बना लेना, है ना। चार्ट बना के रखते हो तो बहुत ईजिली चीज़ें रिवाइज हो जाती है, मैंने ये चीज़ देखी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं फटाफट से। द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी चली रही है, तो भाई इसके फंक्शंस भी फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे, चलो इस क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। फिक्सेस द डेट ऑफ समनिंग एंड प्रोग्रेसिंग पार्लियामेंट, अभी देखो फिक्स ही करी थी कलेश के अंदर डेट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, ठीक है। डिसाइड द लेजिस्लेटिव एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट है, वो डिसाइड करते हैं एजेंडा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो रिवाइज करते चलो इसके, allocation time for government business in parliament, yes time and date it do, third is also correct। advise the president on dissolution of lok sabha, ये तो बहुत ही लेम स्टेटमेंट है, इसकी जगह कोई दूसरा स्टेटमेंट आता तो मजे आते, राइट। तो हमारे आंसर्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, ए होने वाले हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ए। चलो लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 4th हियर। which of the following statement best describe the nature of cabinet committee, nature, okay। subcommittee of the council of ministers created by the parliament, no it is not created by the parliament, it is created by the PM, ठीक है। एडवाइजरी बॉडीज हुज रिकमेंडेशंस आर नॉन बाइंडिंग, देखो मोस्टली इनकी बाइंडिंग ही होती है क्योंकि ये खुद ही एक डिसीजन लेना चाहते हैं, फास्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, राइट। तो ये मोस्टली बाइंडिंग ही होती है, हटाओ उसको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कन्वीनियंस क्रिएटेड बाय द पीएम, यस दिस इज एक्चुअली ट्रू कि भाई एग्जीक्यूटिव कन्वीनियंस, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास लॉट इन द प्लेट है, राइट। यू आर हैविंग अ लॉट इन योर प्लेट राइट नाउ, राइट, एंड दैट्स आप क्या कर रहे हो, आप उस वर्क को डिवाइड कर रहे हो ताकि आपका वर्क यहाँ पे सही तरीके से हो पाए, राइट। तो सी इज द स्टेटमेंट है। डी भी देखते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी, हटा भाई, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, हटाओ इसको, तो आंसर यहाँ पे सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अच्छा हाँ, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम पे भी जुड़ना ताकि आपको पीपीटी नोट्स वगैरह मिल जाए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ओके, इसका पूरा क्वेश्चन शायद पीछे है, ओके, ये पेयर्स देखते हैं। पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, कोलिशन मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल इश्यूज, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सिक्योर फर्स्ट अगर सही है तो हम यहाँ इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। ओके, सिक्योरिटी कैबिनेट कमिटी, डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड सही है, तो तीनों में ही है, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमिटी, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नो वाई इकोनॉमिक अफेयर्स विल डू द फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन, दिस इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट है, तो 3 हटा दीजिए यहाँ से। पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट आर परमानेंट इनवाइटीज, नो देर आर नॉट परमानेंट इनवाइटीज, वाई पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट विल बी देयर, राइट। तो ये डी यहाँ पे हट जाएगा। तो एक सेकेंड, कहाँ चला गया क्वेश्चन, यही कर रहे थे ना, कहाँ चला गया क्वेश्चन भाई, ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ तो कंफ्यूज हुआ है, ओके ये क्वेश्चन था। 4th पे आते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमिटी कोऑर्डिनेशन विद स्टेट, नो इट डज नॉट कोऑर्डिनेट विद द स्टेट्स, ठीक है। तो दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट हियर, ठीक है। तो डी, ये 4th ऑप्शन यहाँ पे जाएगा और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है। आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसमैच हो गया है, आई गेस क्वेश्चन नंबर 6 में मिसमैच हो गया है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो 5th का आंसर क्या होने वाला है गाइस, ए होने वाला है, देयर वाज अ लिटिल मिसमैच हियर, ठीक है। 6th पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट कमिटी इज करेक्ट, ठीक है। तो क्या करेक्ट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। अब देखो कैबिनेट कमेटी की अगर बात करें तो ये बात ध्यान रखना कि कैबिनेट कमेटी में ओनली क्या होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पे रहने वाले हैं, कोई स्टेट मिनिस्टर यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, कोई डेप्यूटी मिनिस्टर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, इस बात को भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स कैन बी मेंबर, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू हियर। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस कैन बी मेंबर्स, नो ओनली कैबिनेट। Members are elected by the cabinet, no by the PM. Parliamentary secretariat are permanent invitees, no they are not। तो आंसर यहाँ पे होने वाला है आपका ए, ठीक है। चलो
ये क्या हो रहा है भाई, 6 का करेक्ट करो भाई, ये गलत है, आंसर गलत है इसका। इस पीपीटी में इतनी दिक्कत कैसे आ रही है भाई टीम, क्या कर रहे हो आप। ए आंसर है इसका, ठीक है, ध्यान रखना, आंसर बी नहीं है इसका, ए है। चलो 7, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डज नॉट डील विद, ठीक है, किस में डील नहीं करती है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल करती है, डिफेंस भाई ये तो नहीं करती है, तो भाई सी यहाँ पर आपका आंसर होने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी करती है, ठीक है, तो ध्यान रखना इन तीनों पॉइंट्स को। चलो 8, अभी आसान लग रहा है, जब आप पेपर करने जाओगे तो दिक्कत होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैबिनेट कमिटी, नॉट करेक्ट, ओके। देयर कंपोजिशन वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उनका कंपोजिशन सेम नहीं होता है, टाइम टू टाइम वो चेंज होता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दिस इज एब्सोल्युटली what we can say incorrect, they are not responsible to the Lok Sabha. They help in policy coordination, this is correct. They function on the principle of collective responsibility, this is also correct. तो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है आपका, बी होने वाला है। वेरी इजी क्वेश्चंस, सही है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता है कैबिनेट कमेटी के बारे में तो दिक्कत होगी आपको, इजी भी आपको ज़्यादा लगेंगे हार्ड, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कमिटीज कंसिडर द सुपर कैबिनेट ड्यू टू इट्स पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। अब ये क्वेश्चन आया ना बढ़िया, ये क्वेश्चन आया ना बढ़िया, ओके। अब देखो सुपर कैबिनेट क्या होता है, देखो सुपर कैबिनेट ये होगा कि जब सेंटर और स्टेट दोनों के पॉलिटिकल मैटर्स यहाँ पे डिस्कशंस होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कैबिनेट। क्या, सेंटर प्लस स्टेट के दोनों पॉलिटिकल मैटर्स अगर डिस्कस हो रहे हैं तो उसको हम सुपर कैबिनेट कहने वाले हैं। और यहाँ पे सुपर कैबिनेट क्या है, दैट इज कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसको हेड कौन करता है, पीएम हेड करता है। समझ गए क्या, यूपीएससी के लाला, राइट। तो यहाँ पे कौन है, कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, इकोनॉमिक नहीं, सिक्योरिटी नहीं, इट इज कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स दैट इज हेडेड बाय द पीएम हियर। पूरा की पूरा मैंने आपको चार्ट यहाँ पे बना के दिखाया है कि कौन सी ऐसी कमिटीज़ हैं जहाँ पे पीएम हेड करता है। कहाँ गया मेरा वो चार्ट प्यारा सा, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा पॉलिटिकल अफेयर्स, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक अफेयर्स एंड अपॉइंटमेंट। इस चीज़ को ध्यान रख के जाना, बहुत ज़्यादा भाई चर्चे के अंदर है, फंस जाओगे आप यूपीएससी ट्रैप में, बोलोगे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया सर, ये तो हमें पता ही नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, with reference to cabinet committee consider the following statement, they are smaller bodies than the cabinet, cabinet committees are the even smaller, ठीक है, उनको और स्मॉल बना दिया जाता है, this is correct, ठीक है। they are also smaller than the cabinet, इस बात को ध्यान रखना गाइस, ठीक है, क्योंकि कैबिनेट में से ही उनको तोड़ के कैबिनेट कमेटी बना गया, तो this is even smaller, right। Second, they include only members of the councils of ministers, this is also करेक्ट, ओनली द मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हर किसी को यहाँ पे मेंबर्स नहीं बनाते, दिस इज करेक्ट। दे एग्जिस्ट टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देयर डिसीजन कैन ओवरराइड कैबिनेट डिसीजंस, नो इट कैन नॉट ओवरराइड इट, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इस बात को ध्यान रखना, दे कैन नॉट ओवरराइड इट, ठीक है। तो अगर आप 4th हटाते हो, देखो आंसर तो उसका यहाँ पे ए होने वाला है, ठीक है, लेकिन अगर हम ओवरराइड की अगर हम बात करते हैं तो देखो कैबिनेट ऑलवेज रिमेन्स सुप्रीम हियर, ठीक है। कैबिनेट कैन रिव्यू एंड मॉडिफाई एंड रेक्टिफाई द डिसीजंस ऑफ कैबिनेट कमिटीज, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। व्हाट, कैबिनेट कैन मॉडिफाई, कैबिनेट कैन रिव्यू, कैबिनेट कैन रेक्टिफाई द कैबिनेट कमिटीज डिसीजंस, दैट्स वाई उनके जो डिसीजंस हैं वो ओवरराइड नहीं कर सकते हैं कैबिनेट के डिसीजंस को, ठीक है। अल्टीमेट बाप तो कौन रहने वाला है, कैबिनेट ही रहने वाला है, राइट। तो 4th स्टेटमेंट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल गलत होने वाला है और आपका आंसर यहाँ पे ए होने वाला है, राइट। तो इसी तरीके से हम डेली 10 क्वेश्चंस कर रहे हैं, लगा रहे हैं, बिल्कुल जिद्दी बन के क्वेश्चंस करो, जिद्दी बन के अपना रिवाइज करो, जिद्दी बन के जो आपने चीज़ें स्ट्रेटेजी करी है वो फॉलो करो, डिस्ट्रैक्शन अब आपको कॉस्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो गाइस।